हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वीडियो सजेशन है सुमित्रा वर्सेस जी की। उन्होंने जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो है 1963 की रॉबर्ट जेम्स फिशर और इनके सामने है विंथ्रोप बीच। अब ये नाम मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई खिलाड़ी था भी इस नाम का या नहीं था। ये तो बीच का नाम है अमेरिका या न्यूयॉर्क में कहीं पर है। जो भी हो, गेम को यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ फिशर ने E4 के साथ पहला मूव चला और ब्लैक यानी विंथ्रोप बीच ने G6 का रिप्लाई दिया। D4 हुआ, बिशप G7, नाइट C3, D6, F4, C6, देन नाइट F3। बिशप गया G4 स्क्वायर पर, नाइट पिन, बिशप E3, देन नाइट D7। यहाँ ब्लैक का मूव आया। H3, बिशप हटाओ, बिशप टेक्स F3 करना पड़ेगा। क्वीन टेक्स F3, देन खेला गया E6 और इसके बाद यहाँ फिशर ने कैसल किया टूवर्ड्स लॉन्ग साइड। तो नाइट आया E7 स्क्वायर पर फ्रॉम विंथ्रॉप बीच यानी ब्लैक की तरफ से। G4 खेला गया, देन हुआ क्वीन A5 और क्वीन के A5 स्क्वायर पर आने के बाद फिशर ने सबसे पहले काम किंग को सेंट्रलाइज यानी B1 स्क्वायर पर किया। पोजीशन डेंजरस है, आपको पता है किस तरह के खतरे आने वाले हैं। क्वीन साइड से पॉन थर्स्ट भी आएगा ब्लैक की तरफ से, रुक B8 ऊपर से यहाँ ब्लैक ने पहले ही कर लिया है। तो व्हाइट ने यहाँ ई पॉन को आगे पुश किया, डी टेक्स E5, डी टेक्स E5। हाँ, रुक जरूर फाइल पर है यहाँ। देन नाइट गया D5 स्क्वायर पर, बंद किया। एक्सचेंज की बात हो रही है, नाइट E4 नहीं करने। देन यहाँ क्या किया जाए? मेरे ख्याल से ये सही समय था ब्लैक के लिए कैसल करने का। और उसके बाद नाइट जो भी थ्रेट दे रहा है, असर पड़ता लेकिन मैनेजेबल था। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप F8। बिशप आया C1 स्क्वायर पर। ब्लैक ने कहीं ना कहीं अपने किंग की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज कर दी है। B5 ब्लैक ने किया, देन खेला गया F5। फिशर ने, बिल्कुल परफेक्ट टाइम आ चुका है, ब्लैक का किंग सेंटर में है, आप अटैक लगाने के लिए तैयार हैं। यहाँ अब क्या किया जाए? पहला मूव मुझे नाइट E5 का नजर आता है। यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन G3 होगा और लगभग इसी तरह से कुछ गेम आगे भी बढ़ी थी। नाइट पिन हो जाएगा क्योंकि रुक तक अटैक जाता है। तो खैर, यहाँ गेम पर देखते हैं। गेम में यहाँ B4 को चुना गया और यहाँ ब्लैक नहीं समझ पाया कि व्हाइट की स्ट्रेटेजी आगे क्या रहने वाली है। उन्होंने यहाँ किया एफ टेक्स E5। एफ टेक्स E5 होने के बाद बिशप C4। अब आप इस पॉन को और ज्यादा आगे बढ़ा भी नहीं सकते, फायदा भी नहीं है कोई बढ़ाने का। नाइट टेक्स E5 हुआ, क्वीन G3 स्क्वायर पर गई और वही सिचुएशन आकर खड़ी हुई जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। नाइट हो चुका है पिन। बिशप G7, नाइट पर डिफेंस तो किया, देन हुआ बिशप टेक्स D5। पहले दूसरा नाइट एलिमिनेट किया। फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त है और मैं कहूंगा कि यहाँ पर ये गेम फिशर ने एक परफेक्ट गेम प्ले दिखाया है। सी टेक्स D5 किया गया, देन हुआ बिशप H6। अपना सीधा सीधा बिशप सेक्रीफाइस, या मैं कहूंगा कि रिमूविंग द डिफेंडर ऑफ दैट नाइट, ये किया। क्योंकि अगर यहाँ बिशप टेक्स H6 किया गया तो आप क्वीन से डायरेक्टली ले सकते हैं। उसके बाद पॉन और दोनों रुक्स पर अलग तरह की थ्रेट है, वो एक अलग बात है। लेकिन नाइट F6 चेक भी किया जा सकता है। किंग हटेगा, देन क्वीन टेक C5 आप कर सकते हो। खैर, चलते हैं जरा वापस गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन C7। अभी नाइट पर डिफेंस करने की कोशिश की गई लेकिन अब हो चुकी है देर। पहले यहाँ किया गया नाइट D6 चेक। अगर यहाँ क्वीन टेक्स D6 किया गया तो उसके बाद बिशप टेक्स G7 होगा और ये बिशप रुक पर अटैक बना रहा होगा। क्वीन अनडिफेंडेड है, नाइट इसका मतलब हो चुका है पिन। तो यहाँ क्या बचाओगे, रुक या नाइट, वो आपको देखना होगा। खैर, यहाँ खेला गया किंग D8। ठीक है, ये भी सही है। बिशप टेक्स G7, प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई। अब दो ऑप्शंस हैं, या नाइट को लेते हैं या फिर बिशप को लेते हैं। देखते हैं अगर क्वीन टेक्स G7 डायरेक्टली किया जाएगा तो क्या होगा। यहाँ यहाँ पहले किया जा सकता है क्वीन टेक्स E5, क्वीन टेक्स E5, देन नाइट F7 चेक, चेक फॉकिंग किंग एंड क्वीन, किंग C7, नाइट टेक्स E7 और सब मेटल एक्शंस होने के बाद यहाँ व्हाइट के पास पूरा पूरा एक नाइट एक्स्ट्रा होगा। या लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स D6, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फाइनल मूव था यहाँ पर बॉल फिशर का क्वीन टेक्स E5। इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया ब्लैक को। रीजन, क्वीन टेक्स C5 ऑलमोस्ट फोर्स्ड है क्योंकि यहाँ दूसरे रुक पर भी अटैक आ रहा है। तो बिशप टेक्स C5 होने के बाद अब दोनों रुक्स पर अटैक है, आप क्या बचाओगे? एक्सेस डाउन वैसे हो जाओगे। बिशप वाइट ऑलरेडी अब हो ही चुका है, एक मटेरियल पहले ही ब्लैक ने खो दिया। फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।